रीवा में आम रास्तों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने की मांग को लेकर आज संभागायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। शिकायतकर्ता ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि रीवा जिले के अधिकतर क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ते दर्ज ही नहीं है। साथ ही जितनी भी प्लॉटिंग पूर्व में हो चुकी है और वर्तमान में जो प्लॉटिंग हो रही है उनमें आम रास्ता दर्ज न होने के कारण निजी भूस्वामी उन रास्तों की भूमियों को भी विक्रय कर लेते हैं, जिसके चलते न्यायालय में जमीनी विवाद के मामले भी बढ़ रहे हैं और संबंधित क्रेतागण भ्रम की स्थिति में उन रास्तों की जमीनों को भी प्लॉटिंग का क्षेत्र मानकर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में नामांतरण की स्थिति पर आपत्तियां दर्ज होती हैं। ऐसे में अधिकतर न्यायालयीन मामले राजस्व से संबंधित होते हैं। उक्त विषय को लेकर समाज सेवी अधिवक्ता बीके माला ने आयुक्त के नाम शिकायती पत्र लिखा, जिसमें बताया गया कि रीवा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी प्लॉटिंग हो रही है, वहां के संबंधित राजस्व अधिकारी हल्का पटवारी को निर्देशित किया जाए कि वह अपने अपने हल्के में जहां भी प्लॉटिंग हो गई है या हो रही है वहां सर्वप्रथम संबंधित भूस्वामी विक्रेतागण और प्लॉटिंग कर्तागण और प्लॉटिंग करने के पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्तों को दर्ज कराए। आयुक्त महोदय रीवा को आपने जो आवेदन दिया है आम रास्ता दर्ज करवाने के लिए, क्या वो आज दिनांक तक आम रास्ता दर्ज नहीं हुआ? देखिए, रीवा जिले के नगर निगम क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने आम रास्ता हैं आज भी लगभग रास्ते अभिलेख राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे प्रधानमंत्री मार्ग हो, चाहे MPRDC की रोडें हो, चाहे प्रधानमंत्री के रोडें हो और चाहे PWD की रोडें। अधिकतर रोडें राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। साथ में रीवा जिले में और रीवा नगर निगम में जो प्लाटिंग हो रही है, जो प्लाटिंग हो चुकी है पूरी तरह से उन क्षेत्रों में जो संबंधित भूस्वामियों ने या फर्मों ने, कंपनियों ने जो जमीन बेच दी है, उन कंपनियों की जो बेची गई है शेष जमीन, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ है, 1 एकड़ में प्लाटिंग हुई है तो 1 एकड़ में लगभग 30 डिसमिल की अराजी रकबे में रोड बनाई जाती है, तो उसका 100% का 30% भाग रोड में चला जाता है। तो लोग भूस्वामी या संबंधित एग्रीमेंट करता फर्में उन आम रास्तों को भी बेच लेते हैं, जिससे न्यायालयीन विवाद अधिकतर पैमाने पर बढ़ रहे हैं। न्यायालय के मुकदमे अधिकतर आ रहे हैं, राजस्व न्यायालय मुकदमे बढ़ गए हैं। तो माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के माध्यम से हमने एक पत्र दिया है और पत्र के माध्यम से हमने आग्रह किया है कि रीवा जिले के और रीवा संभाग की और विशेष तौर से रीवा जिले के नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी प्लाटिंग है, पटवारियों को संबंधित राजस्व अधिकारियों की शासन के निर्देश जारी किए जाएं कि जहां प्लाटिंग हो चुकी है और जहां प्लाटिंग हो रही हो उनमें राजस्व जितने आम रास्ता हैं जहां रोडें बनाई गई है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी चाहिए। उसके बाद प्लाटिंग होनी चाहिए। कितने फीट की रोड है और कितने एरिया में प्लाट काटे गए हैं और कितने एरिया में आम रास्ता, कितनी जमीनें आम रास्ता के लिए छोड़ी गई हैं, तो वो रिकॉर्ड में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जानी चाहिए। वर्तमान में जो प्लाटिंग हो रही उसमें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के बाद ही उनका नामांतरण होना चाहिए वर्तमान में, और जिनके पूर्व में हो गए हैं तो वो राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेख में दर्ज कराएं और संबंधित पटवारी उनका नामांतरण तभी करें या जो हो चुके हैं उनके लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कार्रवाई करें, ताकि रीवा जिले में भूमाफियों के द्वारा या बड़े स्तर के लोगों के द्वारा जो जमीनों को लगातार रकबे को बेचा जा रहा है उस पर लगाम हो और न्यायालयीन जो विवाद बढ़ रहे हैं उस न्यायालय का समय बचेगा। और साथ में वृक्षारोपण या रीवा शहर के बहुत सारी बेशकीमतियाँ जो भूमियाँ हैं फर्जी तरीके से बिक रही हैं उन पर भी रोक लगेगी। और बड़े पैमाने पर जो जमीनें जारी रास्ते के लिए, तो रास्ते में जो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगी तो लोग विक्रय नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा मानना है और जनहित में, आम हित में यह अति आवश्यक है कि इन अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए राजस्व अभिलेख में। और जो मुख्य मार्ग हैं, उप मार्ग हैं, प्रधानमंत्री मार्ग है, MPRDC के मार्ग है, वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। ये राजस्व अधिकारियों का कर्तव्य है। इस आशय को हमने आवेदन दिया है और निवेदन किया है कि इस पर कार्रवाई